हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूं आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, नॉर्मल एक्शन से ये कितना डिफरेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानेंगे और ये क्लास 10th के CBSE का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। रिफ्लेक्स एक्शन को समझने से पहले हमने लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था न्यूरॉन्स। पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग मतलब याद कर लेते, रिमाइंड कर लेते, उसको समझने में फिर आसानी होगी आपको रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आपको याद होगा कि जो न्यूरॉन्स हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था दो न्यूरॉन्स के बीच में एक खाली जगह होती है जिसको क्या कहते हैं बेटा, साइनैप्स कहते हैं। जो भी सिग्नल्स आते हैं इस न्यूरॉन्स में हम लोगों को पता है कि वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो जो पहले न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल आ रहा है, जो भी मैसेज आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज हो जाता है किसमें बेटा, वो केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और केमिकल फॉर्म में कहाँ चेंज होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइनैप्स, है ना। और उन साइनैप्स में एक पार्ट होता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इस साइनैप्टिक क्लेफ्ट में एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं साइनैप्टिक नॉब। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूरॉन्स में जो मैसेज आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के फॉर्म में आ रहा है, जब वो इस साइनैप्टिक क्लेफ्ट में आता है वो किस फॉर्म में आ जाता है बेटा, वो आ जाता है केमिकल फॉर्म में। इस साइनैप्टिक नॉब में जो इम्पल्सेस आती हैं वो केमिकल फॉर्म में आ जाती हैं। यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है केमिकल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा जब आगे बढ़ती हैं साइनैप्टिक नॉब से, जब आगे बढ़ती हैं मतलब कि सेकंड न्यूरॉन्स में, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। कहने का मतलब है कि जो भी मैसेज इस न्यूरॉन के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे से तीसरे में जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं, पहले में इलेक्ट्रिक फॉर्म में आए, उसके बाद केमिकल फॉर्म में आए, फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में आए, अब फिर वो केमिकल फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि हर दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को क्या कहते हैं, साइनैप्स। ठीक है, ये बातें ध्यान है ना आपको। चलिए अब इसको आगे शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा था रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार इसको देख लें कि रिफ्लेक्स एक्शन के पहले एक नॉर्मल एक्शन क्या होता है, समझने में आपको आसानी होगी। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हल्का हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है लेकिन हल्का सा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपने मान लीजिए एक उसमें मम्मी ने ग्लास दिया कि बेटा आप इसको पकड़ लो। ठीक है, आपने पकड़ा लेकिन वो हल्का गर्म है, इस वजह से आप उसको आराम से पकड़ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपकी उंगलियों ने उस ग्लास को पकड़ा, ठीक है, वो हल्का गर्म है, तो जो स्टिमुलाई है आपके फिंगर के जो रिसेप्टर्स हैं, स्किन में जो आपके रिसेप्टर्स हैं, जो स्किन में रिसेप्टर्स हैं, मान लीजिए ये कप है और आपकी उंगली कहाँ चली गई, इसमें कप में चली गई। ठीक है, और यहाँ पर हल्का गर्म ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, जो स्किन में आपके रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज भेजेंगे। ठीक है, और मैसेज जाएगा कैसे, सेंसरी नर्व्स होती हैं। ठीक है, इन सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये मैसेज जाता है। हमारे फिंगर में सबसे आगे क्या है, रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के पीछे आप क्या समझ सकते हो, सेंसरी नर्व्स हैं। ये सेंसरी नर्व्स मैसेज को ले जाती हैं कहाँ पे, ब्रेन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंसरी नर्व मैसेज ले जाती हैं ब्रेन में, कब, नॉर्मल कंडीशन में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेंसरी नर्व्स मैसेज ले जाएंगी ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सोचेगा कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट तो जो भी ये कप है या ये मामा ने जो ग्लास दिया है वो है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, तो अभी इसको हम थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत कोई एक्शन रिएक्शन या छोड़ने की या गिराने की या रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना अभी उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेगा, ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा, किसको भेजेगा, अब वो ब्रेन भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को भेजने के लिए सबसे पहले वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता स्पाइनल कॉर्ड को, बीच में बेटा एक और न्यूरॉन्स होते हैं जिनको कहते हैं रिले न्यूरॉन।
ठीक है। तो रिले न्यूरॉन के थ्रू आया मैसेज कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड भी डायरेक्ट जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज नहीं भेजेगा कि आप जाओ और ये ऐसा एक्शन लो, उनके बीच में भी एक इंटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन्स जो थी वो मैसेज लाई ब्रेन को, और ब्रेन ने क्या बोला स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई तुम एक्शन लो, अभी उसको पकड़े रहा जा सकता है, तो तुरंत कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा मैसेज भेजा, और ये मैसेज लेकर कौन जा रहा है, ये मैसेज लेकर जा रही है मोटर नर्व, ठीक है। ये मोटर नर्व लेकर जाएगी, और जिस बॉडी पार्ट के लिए जा रही हो, हाथ के लिए, पैर के लिए, या जहाँ भी, कि अभी कोई जल्दी नहीं है, आप पकड़ सकते हो थोड़ी देर बाद आप उसको हटाओ या धीरे से हटाओ, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो हो रहा है बेटा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें अपने माइंड का, दिमाग का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ठीक है। इस काम में थोड़ा समय लगता है, ठीक। अब आपको ग्लास मम्मा ने पकड़ाया, वो ज़्यादा गर्म नहीं था, आप आराम से गए टेबल तक और फिर वहाँ पर आपने ग्लास को रखा, ठीक। तो ये था एक नॉर्मल, इसको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे। जहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जहाँ पर आपको थोड़ा समय लग रहा है सोचने के लिए, ठीक है, इस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे, ये एक नॉर्मल एक्शन है, ठीक। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अब मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट बहुत गर्म होता, तुरंत खौलाया हुआ कोई दूध होता आपका, तुरंत गर्म किया हुआ, और वो रखा होता और आप उसको अचानक पकड़ लिया, या मम्मा ने आपको अचानक से पकड़ा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप नहीं उसको एक सेकंड के लिए भी पकड़ सकते, तो आप क्या करोगे, या तो उसको छोड़ दोगे या फिर तुरंत ही उसको कहीं अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे। तो जो ये तुरंत होने वाला एक्शन है ना बेटा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आपका दिमाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एक्शन ले लेता है, वो दिमाग तक, ब्रेन तक उस मैसेज को जाने ही नहीं देता, या ये कहिए कि वो मैसेज दिमाग तक जाता ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके के होने वाले एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। चलिए इसको बड़ा थ्योरी में भी देख लें कैसे इसको आप लिखोगे, ठीक है। इट इज़ अ क्विक एंड सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स और एक्शन ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलाई। फिर से समझ लीजिए, इट इज़ अ क्विक, तुरंत होने वाला, सडन, अचानक होने वाला, एंड अ इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्लियर है, और एक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के अकॉर्डिंग दिए जाने वाला इमीडिएट, सडन और क्विक एक्शन किसी भी स्टिमुलाई के लिए, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है ये बात। चलिए अब इसको और एक हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप घर पर या स्कूल में है, मान लीजिए आपने कुछ होमवर्क नहीं किया या आपने कोई शैतानी की, तो टीचर ने आपको बुलाया और एक झपड़ मारने के लिए आप पर हाथ उठाया। आप उस कंडीशन में क्या करते हो, तुरंत अपने गाल पर हाथ रख लोगे या सिर को झुका लोगे, कुछ ऐसा रिएक्शन देते हो ना, तुरंत अपना मुंह छुपा लोगे। तो ये जो एक्शन हो रहा है ना, जो तुरंत हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, सडन होने वाले एक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, कि जहां आपको टीचर ने मारने के लिए हाथ उठाया, आपने तुरंत अपना हाथ एक गाल पे रख लिया कि हमें चोट ना लगे, हम बच जाएं, है ना। तो ये जो एक्शन होता है ना, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मान लीजिए आप पैर लटका कर बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और अचानक से एक चूहा या चूहिया कुछ आपके पैर के पास, या कोई लिजर्ड आपके पैर के पास से चली जाए, तो आप क्या करते हो, तुरंत अपना पैर ऊपर उठा लेते हो, होता है ना ऐसा। तो ये जो एक्शन होते हैं, जो तुरंत होते हैं, ठीक है, इनमें माइंड तक आपका मैसेज नहीं पहुंच पाता। अभी हम इसको समझाते हैं आपको। तो ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ अ टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग इसी से इसको और क्लियर करते हैं। देखिए ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कप है मान लीजिए, ठीक है। इसमें दूध, चाय, पानी, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उसको इमेजिन करिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत तेज हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे स्टिमुलाई। जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, और इसको क्या बोला हमने, स्टिमुलाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा हाथ है, ठीक है, वो टच किया, ठीक, फिंगर जो हमारी है वो टच की, इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने रिसेप्टर। हमारी जो स्किन होती है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन के होते हैं,
जो आपको पता होगा, जो आपने सेंस ऑर्गन पढ़े हैं 5 तरीके के, तो स्किन में जो होते हैं उनको स्किन के रिसेप्टर्स कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिंगर पे क्या होंगे, वो रिसेप्टर्स होंगे। अब उस रिसेप्टर्स ने ये हॉट ऑब्जेक्ट टच किया और उनको मैसेज अब वो भेजेगा, ये तो बहुत हॉट है। अब क्या होगा, ये मैसेज लेकर कौन जाएगा बेटा, ये मैसेज लेकर जाएंगे मोटर नर्व्स, सॉरी सेंसरी नर्व्स, ठीक है। सेंसरी नर्व्स को ही एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं अगर ऐसा कुछ आ जाए कि एफरेंट नर्व्स, आप सोचें कि ये क्या होती है, तो सेंसरी नर्व्स को ही एफरेंट नर्व कहते हैं। और एफरेंट नर्व कहिए या सेंसरी नर्व कहिए, ये मैसेज लेकर जाती है, ठीक है। इसका काम है मैसेज को लेकर जाना, ठीक, कि गर्म ऑब्जेक्ट हमने छू लिया है, अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन मार्क के साथ जाती है कि क्या करें, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स क्या करेंगी, ये लेकर जाएंगी मैसेज कि बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये ब्रेन तक नहीं जाएंगी बेटा, ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये ऑरेंज वाली जो है, ये सेंसरी नर्व ये मैसेज लेकर आई कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या बोला, अब ब्रेन तक इसने नहीं भेजा, ठीक है। डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, इसको मैसेज को कन्वे कर दिया मोटर न्यूरॉन को कि तुरंत हाथ हटाओ। लेकिन अब ये डायरेक्ट नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस आ रही हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस आएंगी ना, तो एक सेंसरी नर्व है और दूसरी कौन सी है, दूसरी न्यूरॉन कौन सी होगी, ये जो ये लेकर आंसर जा रही है कि अब आपको क्या करना है। तो इन दोनों के बीच में भी एक छोटी सी न्यूरॉन होती है जिसको कहते हैं रिले न्यूरॉन। ये डायरेक्ट एक दूसरे को कन्वे नहीं कर सकती। मान लो यहाँ पर बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत पावर से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आ रही हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट वाले को डैमेज कर दे। इसलिए इनके बीच में एक मीडिएटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन किन के बीच में होती है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्टिव न्यूरॉन होती है, इंटर न्यूरॉन होती है, जिसको रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। वो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का पार्ट होता है जो कि एक कनेक्टिव होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप मोटर न्यूरॉन से बात नहीं कर सकते, आपको बीच में रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन को बताना पड़ेगा, आप तभी उसको कन्वे करोगे। तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, सेंसरी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड में आई, उन्होंने बोला कि नहीं आप तुरंत अपना हाथ हटाइए। तो उसने क्या किया, तुरंत उसने रिले न्यूरॉन को बताया और रिले ने क्या किया, तुरंत मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन आंसर लेकर जा रही है कि आपको तुरंत हटाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। सेंसरी नर्व क्या करती है, आपको ये केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क आप वहाँ पर लिख मत देना, ठीक है। तो सेंसरी नर्व का काम क्या है, ये सेंस को इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के थ्रू लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलता है रिले न्यूरॉन को कि आप मोटर न्यूरॉन से बोलो कि तुरंत अपना वहाँ से हाथ हटा ले। तो अब क्या बोला, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, इसको एफरेंट और इसको ईफरेंट, ठीक है, डिफरेंस याद रखना। एफरेंट में क्वेश्चन मार्क है, एफरेंट जो है वो आंसर लेकर जा रही है, एफरेंट आंसर लेकर जा रही है कि आपको हाथ अपना हटाना है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन ने क्या बोला, तुरंत उस फिंगर पास मैसेज आया कि आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लो। तो ऐसे आपने टच किया और तुरंत आपने उस जगह से अपना हाथ हटा लिया। क्लियर है ये बात, फिर से समझ लो, शॉर्ट में जल्दी से समझ लो। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे फिंगर्स के जो रिसेप्टर्स थे वहाँ टच हुए, ठीक है, वहाँ पर सेंस आया, सेंस से सेंसरी जो नर्व्स थी वो लेकर उस मैसेज को गई, कहाँ पर गई, स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, तुरंत उसने रिले न्यूरॉन को बोला कि आप मोटर न्यूरॉन से बोलो तुरंत हाथ हटाए। तो क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन्स तक मैसेज आया और मोटर न्यूरॉन ने तुरंत उस फिंगर को एक्शन में लिया और पीछे की ओर हाथ अपना खींच लिया। इस एक्शन में ब्रेन का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये तुरंत होने वाला, मतलब सेकंडों के भी बहुत कम टाइम में ये चीज़ें हो जाती हैं। आप खुद से इमेजिन करो कि अचानक से आपके हाथ में कुछ काट ले या कोई गर्म चीज़ आप छू लो, कभी रोटी बनाते हुए या दूध पकड़ते समय या गर्म पानी या चाय पीते समय, ज़रा सा भी तुरंत आपके हाथ से छलक जाता है या गिर जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड के भी बहुत कम टाइम में होने वाला एक्शन है, ठीक है। ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब इमेजिन करो कि आपका हाथ यहाँ पर हो या आपकी टीचर ने आपको मारने के लिए हाथ उठाया
आया, ठीक है। और क्या हुआ हो, आपके सेंसरी नर्व जो है उन्होंने ब्रेन को मैसेज भेज दिया हो। अगर ये होता, इमेजिन करो कि ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन सोचेगा कि भाई टीचर आपको क्यों मार रही हैं, आपने कोई गलती की है, आपने होमवर्क नहीं किया है, या फिर आपने कोई शैतानी की है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, वो सोचेगा, सोचने के बाद तब मोटर न्यूरॉन तक आई कि मैसेज कि भाई आप वहाँ से हट जाओ। जब तक तो आपके गाल पर मैम का हाथ साफ हो चुका होगा, ठीक है, या फिर आपका हाथ अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट में हो तो वो जल के राख हो चुका होगा, ठीक है, छाले वाले निकल आएंगे। तो इसलिए बॉडी का आपका ऐसा एडजस्टमेंट होता है कि जहाँ पर इमरजेंसी हो वहाँ पर तुरंत स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन ले लेता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ऐसा करना है, ठीक है। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, जब कोई ऐसा काम होता है जिसमें आप समय ले सकते हो, जिसमें आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, तो ऐसे काम को हम नॉर्मल कामों में काउंट करते हैं, जहाँ पर हम सोच समझ के काम करते हैं, ठीक है। तो जब सोच समझ के काम करते हैं तो वो नॉर्मल एक्शंस होते हैं, पर जब वो तुरंत एक्शन लिया जाता है तो वो कौन होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड लेता है, ठीक है। इसीलिए जो ये तुरंत होता है, इसीलिए इनको हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन में भी काउंट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में होने वाले एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शन में हम सोचते नहीं हैं, ये बॉडी अपने आप एक्शन करती है, तुरंत रिएक्ट करती है, ठीक है। इसमें सोचने समझने का समय नहीं होता, ये अपने आप होने वाला। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन और क्या क्या होते हैं, हमारी हार्ट बीट होती है ना, हमारे ब्लड प्रेशर, बॉडी का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा क्या है, ये सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री एक्शन, इसलिए हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब आपको अगर किसी ने एक झापड़ मारा है तो आप अगर तुरंत नहीं हटाओगे, हाथ रखोगे नहीं, बचाव अपना नहीं करोगे, तो फिर तो आप तो गए। या फिर अगर आपने आग जल रही है और आपने उंगली डाल दी है बाई चांस उसमें और आपने नहीं हटाई तो उंगली जल जाएगी। तो तुरंत बॉडी वो ऑटोमेटिक है कि आप वो एक्शन करोगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंट होने वाले एक्शन होते हैं। क्लियर है ये सारी चीज़ें? एक बार आप अगर इसको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार दोबारा इसको रिवाइज करना वीडियो को, और अगर उसके बाद भी कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।